हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में 9th क्लास में हमने कुछ चीज़ें कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशन समझा था। हमारे अंदर सिलेबस में 3 टाइप के जो हैं सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो सिंपल होमोजीनस मिक्सचर था, दूसरा हमारे पास था सस्पेंशन, देन कॉलॉइड। ये 3 चीज़ें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली। क्या होमोजीनस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स नेकेड आई से नहीं दिखते, पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। इस वीडियो में हम टिंडल इफेक्ट भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई बार हमें 10th क्लास में समझ में आता है कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन हमें समझ में अभी आ जाना चाहिए कि 9th क्लास में हमने जब यहाँ पर यूज़ हुआ है तो पता होना चाहिए टिंडल इफेक्ट होता क्या है। ठीक, तो उसको समझेंगे और हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज जो सस्पेंशन और कॉलॉइड हमने नहीं पढ़े वो सब देखेंगे, और इनकी सेपरेशन टेक्निक, क्योंकि जब तुम बना रहे हो किसी का मिक्सचर या सॉल्यूशन बना रहे हो तो तुम्हें उनको अलग करना भी आना चाहिए। ठीक, तो सॉल्यूशन जब हो गया देन उसके बाद आता है सस्पेंशन। ठीक, तो सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या। पहला हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। हमने 2 टर्म पढ़े, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, पार्टिकल्स जो होते हैं वो या तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या तो वो नीचे हैं सारे और ऊपर अलग है, तो वो हेट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूशन का हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हुआ, है ना। तो तुम्हें क्या समझना है हेट्रोजीनस मिक्सचर, जैसे सस्पेंशन। अब तुम्हें मैं सस्पेंशन समझा रहा हूँ तो उसको समझने के लिए तुम एग्जाम्पल समझते हो, लेकिन जब मैं पूछता हूँ सस्पेंशन बताओ तो तुम वही एग्जाम्पल बताते हो। तो बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि सस्पेंशन एक्चुअल में सॉल्यूशन है कैसा। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें जो हमने सॉल्यूट डाला है वो डिसॉल्व पूरा नहीं हो रहा, उसके पार्टिकल सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड आया सस्पेंड और उससे आया है सस्पेंशन। सस्पेंड माने कि पार्टिकल जो हैं सॉल्यूशन के बल्क में पूरे फैले हुए हैं, है ना। एक वर्ड है सस्पेंड और एक वर्ड है सॉल्यूबल, दोनों बहुत ही आसपास के हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। देखो, हमने सॉल्यूशन पढ़ा, जैसे चीनी पानी का पढ़ा था, सही बात है। तो हमने क्या पढ़ा था कि चीनी जो है बराबर घुली हुई है पूरे उसमें, और सस्पेंशन में भी तो सस्पेंड कर रहे हैं पार्टिकल्स पूरे बल्क में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या कि अगर मैं ये ले लूँ सैंड प्लस वाटर, तो हमें एक चीज़ पता है कि सैंड वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती, पर शुगर सॉल्यूबल होती है वाटर में, है ना। सो तुम इस चीज़ से क्या समझ सकते हो कि सैंड और वाटर का सॉल्यूशन जब मैं मिक्स करूँगा, सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं सस्पेंशन में कि पार्टिकल्स सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड माने ऊपर पार्टिकल्स रहेंगे, वो नीचे बैठते हैं कुछ देर बाद, यानी कि वो ऊपर लटके हुए हैं। सस्पेंड माने लटके हुए हैं, ऐसे समझो। तो लटके हुए हैं यानी कि कुछ देर बाद नीचे आ जाएंगे थक हार के। जब तक हम मिक्स कर रहे हैं तब तक मिक्स रहेंगे सॉल्यूशन में पूरे बल्क के अंदर। जैसे कुछ टाइम बाद आया तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे सारे बैठ गए हैं और ऊपर जो एकदम क्लियर सॉल्यूशन हमें दिख रहा है, नीचे सारी सैंड जो है बैठ गई है। ठीक, इसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो आसानी से, लेकिन शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जाती। तो 2 टर्म्स है हमारे पास, ठीक, अनस्टेबल और स्टेबल। सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइड सॉल्यूशन स्टेबल है, सस्पेंशन स्टेबल नहीं है। तो ये जो एक पॉइंट है सबसे आसान पॉइंट, स्टेबल का मतलब कोई सॉल्यूशन है सो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल और जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उनकी पोजीशन सेम रहती है, तो वो स्टेबल है। मतलब देखो, शुगर और वाटर हमने मिलाए तो जितना शुगर यहाँ पर है उतना ही नीचे शुगर है, या बीच में भी उतना ही शुगर प्रेजेंट होगा। लेकिन सैंड और वाटर के सॉल्यूशन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात, ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। क्यों मैंने बोला सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि पार्टिकल्स सस्पेंड रहते हैं, पार्टिकल्स ऐसे लटके हुए रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक टाइम बाद
हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स से हैवी हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं नीचे बैठ जाऊं। अब नीचे क्यों बैठेंगे, ग्रेविटी लगाएगी, जो न्यूटन ने बता दी ग्रेविटी वो तो काम करेगी ना। तो यहाँ पर सैंड के पार्टिकल्स पहली बार डिसॉल्व नहीं हुए पार्टिकल्स में, वो ऐसे ही लटके हुए हैं। तो एक टाइम बाद आएगा कि ये नीचे सारी सैंड बैठ जाएगी और पार्टिकल ये वाटर जो है क्लियर सॉल्यूशन हम देखेंगे। यानी कि सस्पेंशन क्या हुआ, अनस्टेबल। और कोलॉइड और सॉल्यूशन क्यों नहीं हुए अनस्टेबल, क्योंकि शुगर वाटर में कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते, एक बार मिक्स हो गया तो कभी भी वो चीनी नीचे जाके नहीं बैठती, वो पूरे सॉल्यूशन में पूरे बल्क में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ना। और कोलॉइड में एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल्क। क्या तुम मिल्क को छोड़ दो, है ना, ऐसे ही छोड़ दो। सो मिल्क में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, हमें देखने में लगता है वो होमोजीनियस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये होमोजीनियस, भैया ये होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस तुमने क्यों लिख दिया। अब हेट्रोजीनियस का मतलब तुम समझ रहे होगे, मैं दोनों सारे पॉइंट्स क्यों मिला के पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें समझना ये है क्योंकि सारे पॉइंट्स तुम्हें वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, सिर्फ 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं और सस्पेंशन कोलॉइड इनके एग्जाम्पल से तुम पॉइंट खुद लिखते जाओगे, ठीक है। 2-3 वर्ड्स क्या, होमोजीनस, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रोजीनस। स्टेबल का कंसेप्ट समझ में आ गया, स्टेबल सॉल्यूशन और कोलॉइड स्टेबल है, क्योंकि मिल्क में दो चीज़ होती है ना। अब जब तुमने सैंड वाटर सस्पेंशन ले लिया, सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लिया, है ना, सॉल्यूशन सैंड वाटर, और एक एग्जांपल ले लो मिल्क का, ठीक। मिल्क में दो चीजें हैं, क्रीम और वाटर, ठीक। अब अगर तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना है कि मिल्क में एक ही चीज होती है, वाटर लिक्विड, या जो व्हाइट कलर का लिक्विड है तुम उसे मिल्क कहते हो, और उसमें दो चीजें क्रीम और वाटर। क्योंकि अगर हमने कभी पनीर एक्सट्रैक्ट करा है उसके अंदर से, तो हमें क्रीम अलग हो जाता है और पानी अलग होता है, या फिर जब दूध कभी फट जाता है बाहर गर्मी से, तो हमने क्या देखा, पानी अलग तैर रहा होता है और साथ में क्रीम व्हाइट कलर का कंपाउंड अलग तैर रहा होता है, ठीक। तो दो चीजें होती हैं, पर जब ये मिक्स होते हैं या खराब नहीं होता दूध, तो हमें दोनों मिक्स दिखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है। लेकिन एक्चुअल में क्रीम और वाटर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो है पहली बात सस्पेंडेड है और वो इतने स्टेबल हैं कि पार्टिकल नीचे नहीं जाते। क्योंकि मिल्क को तुम कैसे भी रख दो, कितनी भी देर तक रखो, जैसे यहाँ पर सैंड और वाटर, तो नीचे सैंड आ गया, लेकिन मिल्क में ऐसा नहीं होता। ऐसा तुम ऑब्जर्व नहीं करते कि नीचे सारा व्हाइट हो गया, ऊपर पानी होगा। यानी कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल है। मिल्क में क्रीम वाटर तो मिले हुए हैं, पर ऐसे मिले हुए हैं पूरे बल्क में कि वो अलग नहीं हो सकते अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, है ना। तो पहला पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट, सॉल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल है और सस्पेंशन अनस्टेबल है, क्योंकि वो कुछ देर बाद नीचे जाके बैठ जाएगा। फिर बाद आता है सेकंड पॉइंट, होमोजीनस हेट्रोजीनस, ठीक। होमोजीनस मिक्सचर जिसमें पूरे बल्क में फैला हो और बराबर क्वांटिटी में हो, ठीक। तो हमारा सॉल्यूशन होमोजीनस होगा, ये भी है। अब लेकिन सस्पेंशन क्या हुआ, हेट्रोजीनस, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं हुए, एज इट इज प्रेजेंट है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है। अब मैं चीनी पानी में मिलाऊं, खुद ऑब्जर्व करो, एक ग्लास में तुम पानी लो और एक ग्लास में चीनी पानी का सॉल्यूशन लो, तो क्या तुम उन्हें सिर्फ देख के बता सकते हो कि किसमें शुगर है और किसमें वाटर है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अलग चीज़ तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व नहीं करा, क्योंकि शुगर वाटर का सॉल्यूशन भी सेम कलर का आ रहा है और वाटर का कलर भी सेम आ रहा है। लेकिन अगर अब मैं वाटर और सैंड मिलाऊं, तो तुम्हें पता है ये हल्का सा ब्राउन या जो मट्टी कलर होता है, उस सैंडी कलर में तुम्हें ऑब्जर्व होगा इसका कलर, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जर्व होगा और मिल्क का व्हाइट कलर होता है, जबकि वाटर का कलर तो क्या होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट, है ना। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर तुम ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा सॉल्यूशन है जो मिलके बना है दो चीज़ों से, उनके या तो कलर में, कॉम्पोजिशन में चेंज लाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। पॉइंट ऐसे तुम पाँचों के रटोगे तो 15 पॉइंट होते हैं, लेकिन अगर पाँचों पॉइंट समझ लोगे तो वो पॉइंट तुम लगाते रहोगे, क्योंकि सॉल्यूशन होमोजीनियस और सस्पेंशन अच्छा हेट्रोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो पार्टिकल होते हैं, कलर कॉम्पोजिशन बदल जाता है। सैंड वाटर एग्जाम्पल दिमाग में रख सकते हो, चॉक वाटर भी ले सकते हैं, जो चॉक का पाउडर होता है,
ठीक, चौक वाटर, बस तेरे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे, यहाँ सॉल्ट वाटर हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें तुम खुद भी समझ सकते हो, है ना। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, स्टेबल, अनस्टेबल सब क्लियर हो गया। अब बात आती है टिंडल इफेक्ट। ठीक, थर्ड पॉइंट टिंडल इफेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा टिंडल इफेक्ट, वहाँ टिंडल इफेक्ट। अब तुम्हें टिंडल इफेक्ट समझना है। ठीक, अब पार्टिकल साइज सबसे पहले समझो, क्योंकि टिंडल इफेक्ट, वो पहले टिंडल इफेक्ट का बच्चे एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, सीधा एग्जाम्पल बोलते हैं कि भैया लाइट आ रही है तो उसमें हमें पाथ दिख जा रहा है तो वो टिंडल इफेक्ट हो गया। तो टिंडल इफेक्ट का पहले तुम कंसेप्ट समझो कि अगर लाइट का पाथ है, लाइट की प्रॉपर्टीज भी ना समझ में आए तो तुम ऐसे समझो कि ये लाइट का पाथ है। ठीक, ये लाइट का पाथ है। अब इसमें अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं बीच में, तो तुम क्या करोगे, भाई लाइट तो जाएगी, मैं मजे से निकलूं, लेकिन ये पार्टिकल्स आ गए बीच में, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक तरह से क्या इल्यूमिनेट हो जाएंगे, जलने लगेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, अब अगर मैं लाइट देखूं, यहाँ पर भी लाइट पॉसिबल है, लेकिन क्या मुझे लाइट दिख रही है, मैं बल्ब को देखूं तो मुझे व्हाइट सा दिख रहा है, लेकिन लाइट के जो पार्टिकल्स है वो नहीं दिखते, है ना। यानी कि मैं लाइट का क्या पाथ बता सकता हूँ कि भाई उस बल्ब से यहाँ जा रही है, उस बल्ब से यहाँ आ रही है, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। लाइट का पाथ बता सकते हो तुम देख के, तो आंसर है नहीं। लेकिन अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, अब ये पार्टिकल क्या इल्यूमिनेट हो गए, अब इसके आसपास भी कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कंसेप्ट समझो, पॉइंट से तुम आराम से लिखोगे अगर सारी चीजें समझ में आ गई। अब ये जो है पार्टिकल्स इल्यूमिनेट नहीं होंगे, लेकिन ये पार्टिकल्स इल्यूमिनेट होंगे, यानी कि जो ये इलाका होगा वो पूरा लाइट से जो है मुझे दिखने लगेगा। यहाँ लाइट नहीं दिखेगी ना, यहाँ लाइट दिखेगी, लेकिन यहाँ दिखेगी। ठीक, तो ये जो इल्यूमिनेट कर रहे हैं ये किस बात पे डिपेंड करेगा, क्या लाइट पे डिपेंड करेगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि लाइट के सोर्सेज अलग अलग होंगे, पर लाइट जो है वेव है, पार्टिकल, वो सारी चीजें हायर क्लास का है, पर लाइट तो तुम सेम ऑब्जर्व करते हो, चाहे किसी कैंडल से आ रही हो, क्योंकि वो भी उतना ही जो करती है लाइट, है ना। देन ट्यूबलाइट, बहुत सारी चीजें जो है, सनलाइट, ये सब चीजें, है ना। तो लाइट से तो चेंज नहीं करेगा, चेंज किससे होगा, पार्टिकल से। अब पार्टिकल की क्या चीज, पार्टिकल का साइज। ठीक, तो सॉल्यूशन में तुमने देखा कि पार्टिकल का साइज नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर शुगर और वाटर मिले हैं, क्या हम नेकेड आई से देख सकते हैं दोनों के सॉल्यूशन के साइज को, अरे शुगर ये घूम रहा है, वाटर के पार्टिकल ये घूम रहे हैं, तो आंसर है नहीं। यानी कि उनके पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। अब बहुत छोटा है तो क्या वो इसको इससे जो है एलिमिनेट हो सकते हैं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब उनका साइज बहुत छोटा है, नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो हमारा जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं होता होगा, टिंडल इफेक्ट। ठीक, विजिबल नहीं होगा, तो सॉल्यूशन में इसीलिए टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। देन सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में तुमने देखा पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, पार्टिकल्स का साइज दिखता है। अब जब पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल हैं तो भाई लाइट को कैसे नहीं दिखेंगे, जब हम देख सकते हैं तो लाइट के पाथ को भी दिखेंगे। यानी कि जब लाइट जा रही होगी तो पार्टिकल्स का साइज क्या है, अब बड़ा है, तो यानी कि वो आसानी से इल्यूमिनेट कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्ट करेंगे सभी डायरेक्शन में, तो वो जो पाथ है लाइट का उसमें पूरे इलाके में विजिबल होगा हमें, कि अगर ये सॉल्यूशन है ना, यहाँ पार्टिकल है और यहाँ से लाइट ट्रेवल करे तो ये जो इलाका है वो साफ क्लियरली विजिबल होगा, है ना। तो सस्पेंशन में विजिबल होगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल का स्कैटर कर सकते हैं और पाथ विजिबल करते हैं, क्योंकि इनका पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, पार्टिकल साइज इंक्रीज या बढ़ा। ठीक, अब थर्ड जो है हमारे पास क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है, इट कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। लेकिन अब कंफ्यूजन आ गया कि इसके पार्टिकल का साइज तो टू स्मॉल होता है, ये बात मैंने लिखी, और देन मैंने भी लिख दिया कि वो टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं। इसका मतलब क्या कि इनका साइज इतना छोटा है कि मैं क्रीम और वाटर को अलग अलग तो नहीं देख सकता, लेकिन इतना बड़ा है कि हाँ, वो अगर मैं लाइट के पाथ को यहाँ लाइट पास करूँ तो उसके पार्टिकल्स लाइट के पाथ को विजिबल कर सकते हैं। नेकेड आई से हम क्रीम और वाटर के पार्टिकल्स नहीं देख सकते, क्योंकि वो आपस में इस तरीके से मिले हैं कि पूरा वाइट कलर का कंपाउंड एकदम यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। और एक और पॉइंट लिख लो, यूनिफॉर्म
थ्रू आउट, और साथ में है स्टेबल, तो ये है बहुत खतरनाक चीज, है ना। क्योंकि देखो सस्पेंशन तो आसान है, सैंड वाटर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, साफ साफ दिख रहा है पार्टिकल अलग अलग, और कुछ देर बाद अनस्टेबल है तो नीचे आके बैठ जाएंगे, तो ये पाथ को क्या विजिबल कर पाएंगे, क्योंकि अब जब नीचे बैठ जाएंगे तो क्या तुम्हें लगता है जब लाइट यहाँ से पास होगी तो पार्टिकल्स तो है ही नहीं, पार्टिकल्स तो बैठ गए नीचे, तो क्या तुम पाथ को विजिबल करोगे, तो आंसर है नहीं, है ना। तो सस्पेंशन कर तो सकता है टिंडल इफेक्ट, लेकिन कब, जब पार्टिकल्स पूरे बल्क में प्रेजेंट हो, जब यहाँ कंडीशन आएगी तो नहीं होगा भैया, ठीक, ये बातें समझ में आ गई। तो यही 4-5 पॉइंट है। अब पार्टिकल देख कैसे सकते हो, सॉल्यूशन के नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, सस्पेंशन के विजिबल हैं, इसके विजिबल नहीं होते क्योंकि पार्टिकल टू स्मॉल होते हैं, कांट बी सीन बाय नेकेड आईज, ठीक। टिंडल इफेक्ट हो गया, स्टेबल हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है, इनको सेपरेट कैसे करना है। तो सॉल्यूशन में तुमने पढ़ा, एवोपोरेशन समझा होगा कि अगर मैं हीट करूं तो वाटर एवोपोरेट कर जाएगा और जो शुगर है या सॉल्ट है वो नीचे जो है बेड पर बैठ जाएगा, सही बात है। यानी कि सॉल्यूशन को हम पार्टिकल ऐसे अलग कर सकते हैं, दोनों चीजें, कि सीधा एवोपोरेशन कर दो। अब सस्पेंशन है, सस्पेंशन में सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल में साइज में डिफरेंस है, क्योंकि सैंड और वाटर में क्या है, सैंड के तुम्हें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल साफ साफ दिखते हैं कि मट्टी पड़ी है, तो तुम क्या करोगे, छान लोगे, तो फिल्ट्रेशन कर सकते हो, या चाय पत्ती चाय से समझ सकते हो, ठीक। तो फिल्ट्रेशन आसान है, ठीक, फिल्ट्रेशन से कर लोगे। अब कोलॉइड में क्या होता है, कोलॉइड में क्या कि अब अलग करना है, तो सम स्पेशल टेक्निक्स फॉर सेपरेशन, ठीक, मतलब कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज होंगी, क्योंकि अगर मैं मिल्क को फिल्टर करूं तो मुझे वो मिल्क जो है फिल्टर होकर मिल्क ही आएगा, क्योंकि मिल्क और क्रीम, जो वाटर और क्रीम है, इस तरीके से मिक्स हुए हैं, यूनिफॉर्म मिक्सचर ऐसा है कि वो आपस में ऐसे अलग नहीं हो सकते कि तुमने फिल्टर करा तो क्रीम ऊपर हो गई और वाटर नीचे चला गया, यानी कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं। तो जो लास्ट पॉइंट है वही इस चैप्टर को आगे लेके जाएगा कि जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, चाहे वाटर शुगर है या सैंड वाटर है या चॉक वाटर है या मिल्क है, इनके अलग अलग कंपोनेंट हम कैसे अलग करेंगे। तो ये चारों पॉइंट जो मैंने समझाए, टिंडल इफेक्ट, अनस्टेबल, अनस्टेबल, होमोजीनस, हेट्रोजीनस एंड पार्टिकल्स, नेकेड आई से देख सकते हैं पार्टिकल का साइज, ये चारों पांचों पॉइंट दिमाग में रहेंगे तो एग्जाम में इनके जो पॉइंट्स हैं वो आसानी से तुम करके आ जाओगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल बस दिमाग में रहेंगे, सारी चीज़ें लिख दोगे, वरना ऐसी 15-20 पॉइंट याद करोगे, भूल जाओगे, 1-2 पॉइंट मिस हो जाएगा, ठीक। कंसेप्ट समझो, आसान हो जाएगा सब कुछ, ठीक। अब आगे देखते हैं कि जो लास्ट पॉइंट था कि सेपरेशन कैसे करना है कंपोनेंट्स के मिक्सचर का, कि कैसे हम उन्हें अलग कर सकते हैं, ठीक, आगे देखते हैं।